वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर की मुलाकात आज होगी। मुलाकात मुकामी वक्त के मुताबिक शाम 4:30 बजे होगी। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं की खुसूसी मुलाकात व्हाइट हाउस में बंद कमरा होगी। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और इसहाक डार भी शरीक होंगे। मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आई। आइंदा हफ्तों महीनों में इन ताल्लुकात में मजीद गर्मजोशी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, तिजारत, जॉइंट वेंचर्स, दीगर शोबों में ताल्लुकात बढ़ाएंगे। डॉक्टर यूनुस के साथ मुलाकात बहुत अच्छी रही। पायदार अमन के लिए सदर ट्रंप की क़यादत में मिलकर काम करना नागुज़ीर करार। इस्लामी ममालिक के सरबराहों का ट्रंप के साथ इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। गज़ा में इंसानी अलमी और ख़िते की संगीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। शुरका का बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी पर जोर। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ बानी पिटाई और बुशा बीबी की बरियत की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें 7 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस इनाम अमीन मिन्हा समाअत करेंगे। बानी और बुशा बीबी ने तोशाखाना 2 केस का ट्रायल रोकने की भी सदा कर रखी है। और एशिया कप T20 में आज पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुकाबला। पाकिस्तान जीता तो फाइनल में पहुंच जाएगा। भारत बांग्लादेश को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका। एशिया कप में तीसरा पाक भारत टाकरा होने का इम्कान। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज तय। खुसूसी मुलाकात व्हाइट हाउस में बंद कमरे में होगी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात के बाद मीडिया ब्रीफिंग नहीं होगी। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक होंगे। ताल्लुकात, तिजारती ताउन, इलाकाई और बैनुल अक़वामी उमूर पर बात होगी। इंसदाद दहशत गर्दी के ताउन पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। अफगानिस्तान के मसले पर भी बातचीत की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वफ़द के साथ मुख्तसर दौरे पर वाशिंगटन जाएंगे। ट्रंप से मुलाकात के बाद वापस न्यूयॉर्क रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आई। आइंदा हफ्तों महीनों में इन ताल्लुकात में मजीद गर्मजोशी आएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक्सप्रेस न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। अमरीकी सदर से मुलाकात के सवाल पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, इस बारे में इंशाल्लाह कल बताएंगे। डॉक्टर यूनुस के साथ गुज़श्ता रोज़ मुलाकात बहुत अच्छी रही। बांग्लादेश के साथ तिजारत और सिफारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देंगे। जनरल असम्बली में तमाम अहम अमूर पर बात करूँगा। मार्का हक़ पाकिस्तान की अज़ीम फतह है। हमारी अफ़वाज ने हिंदुस्तान को शिकस्त फाश दी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दुनिया भर को बता दिया जंगें किस तरह लड़ी जाती हैं। हमारी एयरफोर्स ने बेहतरीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। कौम की दुआओं से शाहीनों ने भारत का गुरूर पाश पाश कर दिया। गज़ा में सीज़ फायर जल्द होगा। ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात का एलामिया जारी हो चुका। अगला मरहला अमल दरामद का है। अब देखना है मुश्तरका एलामिये पर अमल कैसे हो। पाकिस्तान इस वक्त शदीद मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासिर है। मेरे अहले वतन को शदीद सैलाब और क्लाउड बर्स्ट का सामना है। 50 लाख अफराद मुतासिर हुए, 1000 से ज़ायद जाने गईं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मौसमियाती तब्दीलियों पर समिट से खिताब। कहा, 2022 के सैलाब में पाकिस्तान ने $30 अरब से ज़ायद नुकसान उठाया। आलमी सतह पर कार्बन गैसेज के अखराज में पाकिस्तान का हिस्सा ना होने के बराबर है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए तरजीही बुनियादों पर शजरकारी की जा रही है। पायदार अमन के लिए अमरीकी सदर की क़यादत में मिलकर काम करना नागुज़ीर करार। इस्लामी ममालिक के सरबराहों का ट्रंप के साथ इजलास का मुश्तरका एलामिया जारी। कहा क्या, इजलास में गज़ा में जंगबंदी, इंसानी इमदाद और पायदार अमन पर जामे बातचीत हुई। रहनुमाओं का गज़ा में इंसानी अलमिये और ख़िते की संगीन सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इज़हार। शुरका का बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी पर जोर। मगरबी किनारे और मक़बूज़ा बैतुल मक़दस में इस्तेहकाम के लिए इक़दाम पर जोर। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है, शुरका ने फ़लस्तीनी अथॉरिटी की इस्लाहात की हिमायत की। गज़ा की तामीर नौ, सिक्योरिटी इंतज़ामात और मुतासरा फ़लस्तीनियों की बहाली के लिए मुश्तरका मनसूबा तैयार किया जाएगा। ये मुलाकात अमन और इलाक़ाई ताउन के नए दौर के आगाज़ के लिए संग मील साबित होगी।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क में मसरूफ़ तरीन दिन। मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों और रहनुमाओं से मुलाकातें। बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र डॉक्टर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ श्रीलंका के सदर से भी मिले। दोनों रहनुमाओं का पाक श्रीलंका ताल्लुकात की मजबूत नौयत पर इत्मीनान का इजहार। दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम जारी रखने का आदा। खेलों बिलखुसूस क्रिकेट में तबादले बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीन के हम मनसब से भी मुलाकात। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में आलमी तरक्याती इक़दाम के मौजू पर इजलास में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म और UN सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस की मुलाकात भी हुई। शहबाज शरीफ MD IMF से भी मिले। मुतालिबा किया पाकिस्तान की मईशत पर सैलाब के असरात को IMF जायजे में शामिल किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से सदर वर्ल्ड बैंक अजय बंगा की भी मुलाकात। पाकिस्तान की तरक्याती तरजीहात के ताउन पर मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान से असी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। पाकिस्तान की मईशत हर दिन मजबूत हो रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक डार का अक़वाम मुत्तहिदा में पायदार आलमी मईशत पर इजलास से खिताब। कहा मुआशी शरह-नमू में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान मईशत से मुतल्लिक़ आलमी क़वानीन की पासदारी का पाबंद है। मसनूई जहानत पर मबनी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से बढ़ती हुई अस्करी तश्कील संगीन खतरा है। मसनूई जहानत के बाइस आइंदा जंगें ज़्यादा खतरनाक हो सकती हैं। आलमी अमन के लिए इख्तरा को तरजीह देना होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का न्यूयॉर्क में मसनूई जहानत और आलमी अमन कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा पाकिस्तान ने रवा साल अपनी पहली मसनूई जहानत की पॉलिसी बनाई। मसनूई जहानत के बाइस फैसला साजी में आसानी हुई। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार देने का फैसला वापस ले लिया। अपने पहले एलामिये में रकम मुंतकली या निकालने पर विद होल्डिंग टैक्स को ज्यादती और गैर शरई करार दिया। कुछ देर बाद कौंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स पर वजाहत जारी कर दी। कहा चंद अरकान ने इब्तदाई बहस की जिस पर अरकान की मुख्तलिफ आरा थी। अगले इजलास में माहिरीन ने मुशावरत करने का कहा। विद होल्डिंग टैक्स पर कौंसिल का कोई फैसला नहीं हुआ। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती कौंसिल इलामा रागिब नईमी ने कहा कौंसिल के मुतादिद अरकान विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ थे। नोट्स लेने वाले अमले ने समझा विद होल्डिंग टैक्स को गैर शरई करार दिया गया। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू में चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी ने कहा कौंसिल ने विद होल्डिंग टैक्स से मुतालिक कोई फैसला किया ही नहीं। पंजाब में ज़मीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कानून साजी का ऐलान। कहती हैं बेवाओं और यतीमों की ज़मीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ खुसूसी अदालतें बना रहे हैं। केस का फैसला 90 दिन में होगा। 10 साल सज़ा होगी। पैरा की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में कहा पंजाब ने गवर्नेंस का नया निज़ाम मुतारिफ करवाया। बहुत सी तहसीलों में क्राइम की शरह 0 हो गई। ख़वातीन के लिए पंजाब को महफूज तरीन बनाएंगे। अवाम को महंगाई ज़ख़ीरा अंदोज़ी और तजावुज़ात से निजात दिलाना मेरा आज़म है। वज़ीर आला पंजाब को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। परेड का मुआयना भी किया। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान के इलाके दराबन में खुफिया इतला पर ऑपरेशन भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म 13 खारिज हलाक। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने दहशतगर्दों के ठिकाने को कामयाबी से निशाना बनाया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द संगीन कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब ऑपरेशन पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। मालियाई कोई शाकानी साढ़े तेने मकान साढ़े गिर गए पनाह की दी पैसे ना देते ना कोई रोटी है ना कोई माल साढ़े लोड़ गए जी। घर खड़े पहले कमरे के अंदर पानी पहुंच गए तो वाल दरिया ने पिछू कटाव शुरू कर दिते सारा तो वाले कमरे कुछ ढह गए हैं सैलाब के कुछ वाला आप पट्टे से वाले वो भी पट्टे से तो बड़े परेशान हैं। बहावल नगर में दरियाई कटाव में तेजी। बस्ती जानन वाली के 20 घर, मदरसा, मस्जिद, स्कूल दरिया बुर्द। अहले इलाका का दरियाई कटाव रोकने के लिए फौरी बंद की तामीर का मुतालिबा। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत-ए-हाल बरकरार। मुल्तान से झांगरा तक मुतासरा मोटरवे M5 ताहाल बंद। कबीरवाला की बसीत
लंगरा में भी तबाही, मकानात और सामान बह गए। वज़ीर आला मरियम नवाज का मुतासरा सड़कों की तामीर और मुरम्मत जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। सैलाब मुतासरा इलाकों में तलबा के लिए खुसूसी पैकेज की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने सैलाब ज़दा इलाकों के तमाम तलबा की एक सेमेस्टर की फीस माफ़ कर दी। कहा, सैलाब की तबाही के दौरान बच्चों और बच्चियों की तालीम मुतासिर नहीं होने दूंगी। कोची बैराज पर सैलाबी सूरत हाल बरकरार, पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। पचारों के करीब 2 यूसी के इलाके डूब गए, मजीद 20 देहात ज़ेर आब आ गए। जामशोरों से कोची के दरमियान कच्चे का सारा इलाका डूब गया। यूसी मंसूराबाद और यूसी मोड़ो जबल ज़ेर आब। मांजद के मुख्तलिफ इलाकों में तबाही, इलाका मकीनों की अपनी मददात के तहत मुंतकली। सिंध के 14 अजला में 28 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात, गैर हतमी नताइज जारी। पीपल्स पार्टी ने 21 नशिस्तों पर मैदान मार लिया। आज़ाद उम्मीदवारों को 3, TLP 2, जमात इस्लामी और GDA को 1-1 नशिस्त मिली। कराची में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की 4 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब। कौंसिल की 1 नशिस्त जमात इस्लामी के हिस्से में आई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पीपल्स पार्टी के जीतने वाले उम्मीदवारों को मुबारकबाद। इस्तेमाल शुदा कमर्शियल गाड़ियों की दरामद की इजाज़त दे दी गई। कमर्शियल दरामद शुदा गाड़ियाँ माहौलियाती और हिफाजती म्यार पर पूरा उतरेंगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC इजलास का एलामिया जारी। गाड़ियों की उम्र की हद ख़त्म कर दी जाएगी। 5 साल से कम पुरानी गाड़ियों पर 40% रेगुलेटरी ड्यूटी आयद होगी। एक तरफ अमन की तलाश के रास्ते तेज, दूसरी तरफ बमबारी तेज। गाजा में ज़मीनी हमलों में शिद्दत आ गई, मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद। हमास की मुज़ाहमत, इसराइली टैंक को निशाना बनाया। गाजा के लिए इमदाद ले जाने वाले ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर फिर हमला, काफिले के करीब धमाके और ड्रोन की परवाजें। 9 कश्तियों को फ्लैश बैंक से निशाना बनाया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फ्लोटिला में पाकिस्तान के साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद भी शामिल हैं। इसराइली शहर एलात में यमनी ड्रोन हमला, 20 से 19 जख्मी। इसराइली दिफाई निज़ाम भी ड्रोन को तबाह ना कर सका।